देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज लखनऊ के विधानसभा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को ललकारा। संभल बहराइच से लेकर हर मुद्दे पर सीएम ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। लखनऊ के विधानसभा से सीएम योगी ने कैसे विपक्ष को खामोश किया, आप भी देखिए। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है। और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। उस नियत को ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक तो आज विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। खासतौर पर संभल मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष संभल करता है, लेकिन जो भी उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आरोपी हैं, लगातार वीडियो के माध्यम से आरोपियों की जो है वो इसमें पहचान भी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर अपनी बात रखी, विपक्ष पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि संभल में जानबूझकर माहौल खराब किया गया। 1976 में 5 लोगों की मौत हुई। उन्होंने दंगे जो हुए हैं उन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 1978 में संभल में 184 हिंदू मारे गए। 1980, 1982, 1986 में भी संभल में दंगे हुए, लेकिन इसे विपक्ष भूल जाता है। संभल में अब तक 209 हिंदू मारे गए हैं, ये बात विपक्ष को याद नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जो रूप देखा वो जाहिर तौर पर विपक्ष को परेशान करने वाला है, क्योंकि उन्होंने संभल मुद्दे को लेकर अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार ये कहता आया है, संभल करता आया है, लेकिन ये देखिए वहां पर कई बार दंगे हुए हैं जिसमें हिंदू मारे गए हैं। उन्होंने विपक्ष को नसीहत भी दी कि बाबरनामा को एक बार जरूर पढ़ लें। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 की मौत हुई। बहराइच की बात लगातार विपक्ष करता है। अलीगढ़ में 1978 में दंगा हुआ, 21 लोगों की उसमें मौत हुई। हिंदुओं के त्योहार पर ही आखिर दंगे क्यों होते हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल किया है। और झंडा लगाने की, आखिर झंडा लगाया तो उसमें समस्या क्या है? ये बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। केसरिया झंडे से आखिर क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? केसरिया सनातन का प्रतीक है। हरिहर मंदिर को तोड़ा गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जो रूप देखा वो विपक्ष के लिए परेशान कर सकता है, क्योंकि कटाक्ष कई मुद्दों को लेकर उन्होंने किया है। और खासतौर पर संभल मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता आया, कई आरोप लगाए कि जानबूझकर वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश है। लेकिन यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये कह दिया कि वहां पर दंगा जानबूझकर भड़काया गया। विपक्ष याद कर ले कि आखिर कितने दंगे हुए हैं, चाहे वो संभल में हो, अलीगढ़ में हो, बहराइच में हो, लेकिन 2017 के बाद से ये दंगे कम हुए हैं। ये दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं।
1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 200 निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। तो सुना आपने विधानसभा में किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे, चाहे वो संभल हो, बहराइच हो, अलीगढ़ हो। दंगों को याद दिलाया कि आखिर किस तरह से वहां पर भी दंगे हुए, हिंदुओं की मौत हुई, लेकिन विपक्ष इसे भूल जाता है, वो सिर्फ संभल करता है। तो करारा जवाब विपक्ष को मिला आज और ऐसे में विपक्ष को भी खामोश कर दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिस तरह से अपने संबोधन में ये बातें कही। उन्होंने कहा है कि बाबरनामा को एक बार जरूर पढ़ लीजिए और साथ ही साथ ये भी याद दिला दिया कि 1973 में बहराइच में भी दंगा हुआ था, इस दौरान 1 की मौत हुई थी और अलीगढ़ में 1978 में दंगा हुआ, 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन उसकी बात, उस समय की बात को याद नहीं रखा जाता। हिंदुओं के त्योहारों पर ही आखिर दंगे क्यों हो रहे हैं, ये सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा है। झंडा लगाने में क्या समस्या है? अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय, है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते।
तो संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आखिर जो मस्जिद थी वो बिजली की दुकान थी, लेकिन वो मस्जिद कैसे बन गई, ये सवाल उन्होंने पूछा है। और साथ ही साथ क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जो जामा मस्जिद है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो हरिहर मंदिर है, और इसके सबूत भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर जब कुएं की खुदाई हुई और वहां पर मूर्तियां भी मिली हैं, साथ ही साथ वहां पर बजरंग बली की मूर्ति मिली, भगवान शिव का अवतार अब उसे कहा जा रहा है, संभलेश्वर महादेव मंदिर उसे नाम रख दिया गया। और विधि विधान से ये पूजा अर्चना की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 46 साल बाद इस बात से पर्दा उठा कि इस गली में संभलेश्वर महादेव मंदिर भी है। जैसे ही वहां के लोगों को इस बात का पता चला तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हर हर महादेव के नारे लगाने लगे, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बजरंग बली की वही मूर्ति है जो मिली है। ये लगभग 46 साल से बंद थी, कोई पूजा अर्चना वहां पर नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई करने के लिए जब वहां पर टीम पहुंची तो अचानक से पाया कि यहाँ पर एक ऐसा कमरा भी है जहां पर बजरंग बली की मूर्ति है, शिवलिंग है और वहां पर एक कुआं भी है। और जब इस कुएं की खुदाई की गई तो वहां से मूर्तियां भी निकली है। तो ऐसे में अब ASI सर्वे की भी मांग की जा रही है। सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। महोदय, तो कुंदरकी की जीत सनातन की जीत है, ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए उसके बाद से लगातार ये प्रहार किया जा रहा है कि ये सनातन की जीत है। विपक्ष समाजवादी पार्टी लगातार अपनी जीत का दावा कर रहा था इस उपचुनाव में, लेकिन कुंदरकी में जिस तरह से जीत हासिल की है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सनातन की जीत है। और ये सुन ले विपक्ष वाले कि आखिर किस तरह से आगे भी, क्योंकि 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसकी चुनौती दी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने कहा ये सनातन की जीत है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुआं कई राज उगल रहा है। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी कहा कि क्या रातों रात ये मंदिर बन गया, जो संभलेश्वर महादेव मंदिर वहां पर मिला है उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या वहां पर रातों रात मूर्तियां रख दी गई, क्या वहां रातों रात कुआं बन गया। तो ये तमाम सवाल अब विपक्ष के सामने है, जिसका जवाब विपक्ष आखिर किस तरह से देगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सवाल विपक्ष ने उठाए उसका मुंह तोड़ जवाब इसे हम कहें या करारा प्रहार कहें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में करके दिखाया है। और देखिए तस्वीरें भी आई हैं सामने, जिस तरह से कुएं में खुदाई के दौरान ये मूर्तियां बरामद हुई, जिसमें पार्वती जी की मूर्ति है, गणेश भगवान की मूर्ति है। मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे, उसके वीडियो फुटेज हैं,
गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल सब हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से अपील की है कि ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे माहौल खराब हो। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भी? आपके संबल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुझे आश्चर्य होता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ना हम बटेंगे और ना ही कटेंगे। विपक्ष तो शुरू से ही इस तरह की राजनीति करती आई है कि बांटो, लेकिन एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान विष्णु का, भगवान हरि का 10वां अवतार संभल में ही होगा। ये बात उन्होंने कही। और संभल में अब जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है, इस पर तो पूरा जो मामला है वो कोर्ट में है। सर्वे भी हुआ, हिंसा हुई, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी उपद्रवी को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। पुलिस